गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं रसायन विज्ञान का एक अच्छा टॉपिक, जिसमें बहुत सारे लड़कों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है और वो जल्दीबाजी में सवाल गलत कर देते हैं। आज हम जो सिखाएंगे उससे बहुत सिली मिस्टेक कम हो जाएंगी। टॉपिक सिखाने वाले हैं रसायन विज्ञान का, तो ध्यान से सीखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करना। तो सीखते हैं। टॉपिक है अणुभार निकालना। अणुभार कहे या मॉलिक्यूलर वेट कहे या परमाणु भार कहे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जब तक परमाणु क्रमांक आप नहीं याद करते हैं तब तक किसी भी तत्व का परमाणु भार निकालना इम्पॉसिबल है। किसी भी यौगिक का, कंपाउंड का आप अणुभार नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको परमाणु भार निकालने के लिए तत्व का परमाणु क्रमांक याद नहीं है। तो परमाणु भार निकालने के लिए आपको परमाणु क्रमांक याद करना होगा। तो परमाणु क्रमांक की एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। तो आज हम सीखेंगे परमाणु भार कैसे निकालते हैं। सीखते हैं। वो भी ट्रिक के साथ सिखाएंगे। तो ट्रिक क्या है? जब परमाणु क्रमांक सम हो, जब तत्व का परमाणु क्रमांक सम हो, तब परमाणु क्रमांक में 2 से गुणा कर देते हैं। तो जब परमाणु का परमाणु क्रमांक सम होगा तो परमाणु भार निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन परमाणु हम जानते हैं 8 पे होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। और जब ऑक्सीजन का परमाणु भार निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 8 सम संख्या है। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं। 8 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है तो यह एक सम संख्या है। और मैंने ट्रिक में लिखा है कि जब तत्व का परमाणु क्रमांक सम हो तब परमाणु क्रमांक में 2 से गुणा कर देते हैं। तो परमाणु क्रमांक 8 है, इसके 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ऐसे ही जब विषम संख्या होगी तब क्या करेंगे? सम संख्या का एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे सल्फर 16 पे होता है। 16 एक सम संख्या है और जब सम है तो केवल 2 से गुणा कर देंगे। तो 16 × 2 = 16 दूना 32। तो सल्फर का परमाणु भार कितना हो गया? 32। ये हो गया सम संख्याओं के लिए। और विषम संख्याओं के लिए क्या करते हैं वो लिखेंगे अभी। पहले सम संख्या का नोट कर लेंगे। जब तत्व का परमाणु क्रमांक सम होगा तब परमाणु क्रमांक में 2 से गुणा कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको बताया। उसके बाद में हम सीखेंगे जब तत्व का परमाणु क्रमांक विषम हो तब क्या करेंगे। जब तत्व का परमाणु क्रमांक विषम हो तब परमाणु क्रमांक में
2 से गुणा करके एक जोड़ देते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक विषम संख्या होगी तब हम क्या करेंगे, तब परमाणु क्रमांक की 2 से गुणा करके उसमें एक ऐड कर देंगे, तो उस तत्व का परमाणु भार हमें पता चल जाएगा। जैसे सोडियम का देखते हैं, परमाणु क्रमांक 11 होता है और यह एक विषम संख्या है, ऑड नंबर, और इसका परमाणु भार निकालना है मुझे। तो 2 से गुणा करके एक इसमें जोड़ देंगे ट्रिक के हिसाब से, तो 11 दूना 22 और प्लस 1 हो जाएगा 23, ये हो गया। जैसे एल्यूमिनियम का देखेंगे, 13 पे होता है परमाणु क्रमांक और 13 एक विषम संख्या है, और विषम के लिए करते क्या हैं, हम 2 से गुणा करते हैं और एक उसमें जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और एक इसमें जोड़ देंगे, तो 13 दूना 26 और प्लस 1, तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार हो जाएगा 27। तो ये हो गया सोडियम का परमाणु भार 23 और एल्यूमिनियम का हो गया 27। ट्रिक से करेंगे, एक बार फिर से ध्यान से सुने। जब परमाणु क्रमांक सम संख्या हो तब उसमें केवल 2 से गुणा करेंगे, और जब परमाणु क्रमांक एक विषम संख्या होगी तब 2 से गुणा करके एक उसमें जोड़ देंगे। तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं जो ये ट्रिक का पालन नहीं करते हैं, उनको भी देखेंगे। एक्सेप्शन में देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन। हम जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और 17 एक विषम संख्या है। और अभी ट्रिक क्या पड़ी है, जब संख्या विषम हो तो उसकी 2 से गुणा करके एक उसमें जोड़ देंगे। तो 17 की 2 से गुणा करेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 17 दूना 34 और प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 35। बट पीरियोडिक टेबल के हिसाब से क्लोरीन का परमाणु भार, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 35.5 होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन ने अपनी ट्रिक का पालन नहीं किया है, इसलिए इसको अपवाद में मैंने बताया। तो कुछ अपवाद हैं, उनको अलग से याद कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल में ज्ञात 118 तत्व हैं, सब तत्वों में ट्रिक नहीं लगेगी। ये है कि जिन तत्वों में ट्रिक नहीं लगेगी वो कम से कम होंगे, तो उनको एक्सेप्शन में लिखकर याद कर लेंगे। बाकी अधिक से अधिक तत्वों में ये ट्रिक फॉलो होगी और इससे बहुत अच्छी तरीके से तुरंत हम बहुत जल्दी ही परमाणु भार निकाल सकते हैं। उसके आगे कुछ कंपाउंड्स का परमाणु भार हम करते हैं। जैसे हमें H2SO4 का निकालना है परमाणु भार, तो कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन तत्व जो होता है वो उसका परमाणु क्रमांक भी एक ही होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार भी एक ही होता है। हाइड्रोजन इस ट्रिक का पालन नहीं करता, तो करेंगे क्या, हाइड्रोजन एक ही होता है तो एक, बट हाइड्रोजन हैं कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो जितने तत्व होंगे उसके उतने से ही गुणा कर देंगे परमाणु भार से। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हो गया, तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, 2 से गुणा कर देंगे, और जब एक एलिमेंट पूरा हो जाएगा तब निशान लगाएंगे प्लस का, ऐड का। उसके बाद में सल्फर देखेंगे। सल्फर होता है 16 पे, और 16 का परमाणु भार कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखेंगे कि 16 क्या है, एक सम संख्या है या विषम संख्या है। 16 एक सम संख्या है और ट्रिक पढ़े हैं, जब संख्या सम हो तब केवल व केवल 2 से गुणा करके लिखते हैं। तो 16 की 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार लिखेंगे, तो ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है परमाणु क्रमांक। 8 भी एक सम संख्या है और जब सम है तो केवल व केवल 2 से गुणा करेंगे, तो 8 दूना 16 लिखेंगे। बट यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
2 एकम 2 प्लस 32 और प्लस 16 चक्कू 64। अब ऐड करेंगे 4 2 6, 6 और 2 8, 6 और 3 9। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका परमाणु भार आ गया 98, परमाणु भार 98। ऐसे ही किसी भी यौगिक का परमाणु भार निकाल सकते हैं। कोई भी चाहे बड़े से बड़ा यौगिक हो, उसको एक एक टुकड़े में करके परमाणु भार उसका ज्ञात कर सकते हैं। यही परमाणु भार निकालने की ट्रिक है, और ट्रिक को अगर हम याद करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। छोटे से छोटे शब्दों में इसको अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और अगले वीडियो में हम सिखाएंगे आपको कि किसी भी यौगिक की संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, वैलेंसी कैसे ज्ञात करते हैं। तो वैलेंसी की अगली वीडियो एक डिटेल वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप अणुभार को याद करें लिख करके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।